तो इसका वॉल्यूम माइक्रोफोन तो P अपॉन Q की शक्ल में जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये सवाल है, इसमें लिखा हुआ है, मैं ये शेयर करता हूँ स्क्रीन। इसमें कहते हैं आरती वॉज आस्क्ड टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है। सो आरती को बोला गया कि आप एक, क्या, क्यों एक, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है अ रैशनल नंबर। ये जो है अ रैशनल नंबर, तो अ रैशनल नंबर मींस वन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। एक ये रैशनल नंबर है और एक ये रैशनल नंबर है। इन दो के बीच में कोई भी, जैसे अगर ये नंबर लाइन है, सपोज ये 6/5 अगर यहाँ पे है और 9/2 अगर यहाँ पे है, तो इनके बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स होंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में देयर कैन बी many rational numbers, infinite, hundreds and thousands of them. अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा जा रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स, द फॉलोइंग नंबर्स जो नीचे ऑप्शन दिए ए बी सी डी, वो दे आर ऑल रैशनल नंबर्स दैट आर बिटवीन 6/5 एंड 9/2। यानी कि इन दो के बीच में ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। मैं देखता हूँ, स्पीकर चेंज करता हूँ मैं अपना। एक मिनट बोलो, हेलो। Yes, sir. हाँ ठीक है, ये ठीक है मेरा स्पीकर। सो वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो हमें तो बताया गया है कि ये जितने भी हैं ए बी सी डी, ये सारे रैशनल नंबर्स इन दो रैशनल नंबर के बीच में आते हैं। ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो बताया है। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं? एज्यूमिंग। एज्यूमिंग क्या होता है? मान लो। एज्यूम करना, एज्यूम करना मतलब सपोज, सपोज करना या मान लेना। मान लो आरती डिसाइडेड टू आंसर बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स। अब इन दो नंबर्स का उसने सेंटर वाला नंबर डिसाइड किया कि, क्योंकि ये नंबर लाइन है, ये फॉर एग्जांपल 6/5 है और ये अगर 9/2 है, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन आरती ने डिसाइड किया कि वो जो सेंटर का नंबर है, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर विल बी द एवरेज या मीन। इन दो नंबर्स का जो एवरेज है वो बीच वाला नंबर होगा। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें बीच वाला नंबर कौन सा है? 6/5 एक नंबर है और दूसरा 9/2 है। तो बीच वाला नंबर या एवरेज या मीन कैसे फाइंड करते हैं? हु विल टेल मी? शाबाश, कौन बताएगा? हाउ डू यू फाइंड एवरेज बिटवीन टू नंबर्स? Sir, by adding them and divided by 2. हाँ, सो अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करोगे, दैट मीन्स 6/5 एक नंबर है, उसको आपने ऐड किया 9/2 के साथ, और जो आंसर आएगा, सपोज आंसर x आ गया, सो इन दो के बीच का एवरेज क्या होगा? x डिवाइडेड बाई 2। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड x। हाउ विल यू फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स? इन दो को जब हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करोगे? फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं? बताओ सोनिया थापा।
दीक्षा आप बताओ। माइक ऑन रखो, अगर शोर नहीं है बैकग्राउंड में तो आप माइक ऑन रख सकते हो, जो कि जल्दी जवाब दोगे। बताओ सोनिया। तो इन दो नंबर्स का हम जब ऐड करेंगे, इन दो फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बनाना, हमें लाइक बनाएंगे तब ऐड करना आसान है। लाइक मीन्स इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर 5 है, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 6/5 के बदले आप क्या लिखोगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि आप 6/5 को 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को भी 2 से करोगे, तो ये सर 12/10। हाँ। और यहाँ पे इसको 9/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस दूसरे डिनोमिनेटर यानी कि 5 से। अब लिखो ये, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, करो दोनों। शाबाश, हो गया। किसका हो गया? तो अब तो इजी है। 6 6 2 12, 12/10 प्लस 45/10। अब दोनों ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम रहता है 10, और 12 और 45 को ऐड कर लो, तो ये बन गया 57। ठीक है। दैट मीन्स जब हमने इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमें क्या आंसर मिला, 57/10। सो जो हमारा x था वो है 57/10, और इसका हाफ मीन एवरेज क्या होगा, इसका हाफ, यानी कि इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। हाँ रासिक है, हाय। सो इन दो को जब हम, यानी कि 57/10 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को आंसर क्या मिला, 57/20। दैट मीन्स ये जो रैशनल नंबर है 57/20, ये क्या है, इन दो रैशनल नंबर्स का एवरेज है, बीच वाला है। तो देखो 57/20 हमारे पास है ऑप्शन ए, तो हम ए को क्लिक कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। हम्म। यस सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? कि हर कोई इंटीजर जो है वो होल नंबर है। बताओ ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। सर क्यों? क्यों फॉल्स क्यों है? शाबाश, हाँ सही बोला है। सर वो नेगेटिव नंबर्स उसमें इंटीजर में आते हैं लेकिन होल नंबर में नहीं आते हैं हाँ वो। दैट इज ट्रू। यानी कि क्योंकि यहाँ यहाँ तो लिखा है एवरी इंटीजर, यानी कि हर कोई इंटीजर होल नंबर है। वो तो सही नहीं है, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे अगर ये 1 2 है
1 और 2 तो होल नंबर है, लेकिन एवरी में तो -1 भी आ गया। -1 तो इंटीजर है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। सो हम इसको करेंगे फॉल्स, फिर चेक करेंगे। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हाँ, ट्रू। अब ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन था एवरी इंटीजर, पहले लिखा था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि हर कोई इंटीजर जो है वो होल नंबर है, वो तो गलत है, फॉल्स है। लेकिन ये सवाल है एवरी होल नंबर, यानी कि हर कोई होल नंबर एक इंटीजर भी है, विच इज करेक्ट। समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है अभी पूछना चाहिए। जिसको समझ आ रहा है वो थम्स अप आइकन प्रेस कर सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा हाँ समझ आ गया। ओके, चलो गुड। सो ट्रू। Every rational number is an integer. Every rational number यानी कि हर कोई रैशनल नंबर इंटीजर भी है। ट्रू है या फॉल्स है? दीक्षा बताओ। शाबाश, ट्राई करो। राशिक आप बताओ। सर हाँ, शाबाश। सर ट्रू। हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। सर ट्रू। ट्रू है। ट्रू। कह रहे एवरी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर 1/2 है, तो क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर तो नहीं है। एवरी रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स आएगा। इसका उल्टा ट्रू हो सकता है कि अगर एवरी इंटीजर है वो रैशनल नंबर हो सकता है। अब देख, अच्छा। अब ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज वन। जो वन है वो, एंड चूज ऑल आंसर्स। वन होल नंबर है, यस सर। इंटीजर है, यस सर। नेचुरल नंबर है। अच्छा। यस सर। हाँ, रैशनल नंबर है। बताओ, रैशनल नंबर है क्या वन? यस सर, उसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना हम। हाँ, तो वन को हम 1/1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर भी है। तो नन तो यूज करना ही नहीं है, दैट मीन्स हमारे क्या ऑप्शंस होंगे? ए बी सी डी, दीज 4 क्वेश्चंस। करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज -1/3? होल नंबर है। रैशनल नंबर। हाँ, 1/3 तो और नेगेटिव है, तो हम इसको -1 को पी मान सकते हैं।
और 3 को Q मान सकते हैं। सो 1/3 जो है ये रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है नहीं, इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। What type of number is 9.01? 9.01 बताओ। सर इट इज रैशनल नंबर। इट इज रैशनल नंबर। क्यों? वाई रैशनल नंबर? सर जब हम वो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। सो 9.01 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख इसको अगर रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 901 डिवाइडेड बाई 100। दिस इज ए रैशनल नंबर। 901 एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है। दैट मीन्स जो ये 9.01 है, दिस इज ए रैशनल नंबर। ओके, दीक्षा समझ आ रहा है? ओके गुड। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज पाई? पाई क्या होता है? पाई का कितना वैल्यू होता है? सर पाई की 2 वैल्यू होती हैं। सर बताओ। एक 22/7 एंड हाँ, एक 3.14। लेकिन अगर एक्चुअली जो पाई है, जब पाई की वैल्यू आप देखोगे, ये तो बाद में हम इसको राउंडिंग करते हैं। एक्चुअल पाई की वैल्यू जो होगी ना, वैल्यू ऑफ पाई, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला स्क्रीन दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, लगभग। लगभग 3.14 या 22/7। ये तो हम मानते हैं, लेकिन जब अगर एक्चुअली इसको करें, जब इसको एक्चुअली हम डिवाइड करें, अगर 22/7 को आप डिवाइड करते जाओगे, ये देखो कितना बड़ा हो जाता है। 3.14159265358979 ये चलते ही जाता है। ये तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 39 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाया है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू डिवाइड करते जाओगे, ये हमेशा ही चलते जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है। देयरफॉर हम कहते हैं जो पाई है इज ए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, इर्रेशनल कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर होता है जो रैशनल नहीं है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर पी अपॉन क्यू की शक्ल में हम लिख ही नहीं पाएंगे तो उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, लिखो कॉपी यस में। सर। रैशनल का उल्टा मीनिंग है इर्रेशनल। तो जिसको हम पी अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल यही है, पाई। क्यों? जब हम पाई को एक्चुअली डिवाइड करते हैं तो वो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। वो 3.14159265 ऐसे ऐसे, वो रिमाइंडर जीरो कहीं आता ही नहीं। जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन करोगे तो वो रिमाइंडर कहीं पे जीरो आता ही नहीं है, इसलिए वो इर्रेशनल बन जाता है। ठीक है। यस सर।
सो अगर ये इररेशनल है, दैट मीन्स जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें क्या आंसर होगा? होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये पाई रैशनल भी नहीं है, क्योंकि ये तो इररेशनल है। सो आंसर विल बी नन। नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो हम नन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 106 थी गूगल क्लासरूम में, 106। तो अभी, अब जैसे अब हम ये जो रैशनल और इररेशनल है, ये तो हम क्लास 9 में स्टार्ट करते हैं और फिर क्लास 10 में भी पढ़ते हैं, तो दोनों क्लासेस में आना चाहिए। अब 8 बज गए, तो अब हम मान लेंगे कि क्योंकि पहले कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों क्लासेस को पढ़ने चाहिए, इसीलिए मैं कंबाइंड क्लास रखता हूँ। यूं यूं हम फिर 8 बजे फिर हम थोड़े से क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे। तो एक मिनट में देखता हूँ और कोई ज्वाइन करेगा क्या क्लास 10 में? लेट मी चेक। क्लास 10 में मैथ्स 10 ज्वाइन, सेम लिंक। ठीक है, अब हम जैसे देखो, मैं अगर अगर मैं अब मैथ 10 का यहाँ खोलूं, लेट मी ओपन गूगल क्लासरूम फॉर मैथ 10, उसमें भी यही चीज है। अब ये हमारा मैथ 10 है। शाश्वतम, आप 9 मैथ 9 में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी क्योंकि कई टॉपिक्स हैं जो दोनों 9 वालों को भी पढ़ने, 10 को भी पढ़ने, तो अगर आप 7:30 बजे ज्वाइन करोगे तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। मैथ 9 का, हाँ सोनिया थापा, मैं आपको बाद में कोड दूंगा क्लास के एंड पे। अभी देखो ये मैथ 10 है, तो इसमें इसमें भी हमने 106 रखा था मैंने, लेट मी सी। हाँ, 106 जो है वो सेम रखा है ये एक्सरसाइज। ठीक है, लेट मी, हाँ ये जो था नंबर सिस्टम्स, देखते हैं ये सेम एक्सरसाइज है ना? हाँ, ये सेम नंबर है जो हमने 9th अभी लास्ट क्लास में भी किया, मैथ 9 में। ये प्रैक्टिस करना। शाश्वतम, आपने किया था 106? डिड यू ट्राई? माइक ऑन करो। नो सर। हाँ, तो साथ साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्सरसाइज। गूगल क्लासरूम में रखने के लिए का मतलब ही यही है कि स्टूडेंट्स बाद में क्लासरूम के बाद भी जब भी टाइम मिले उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथ ये देखो, मैथ 10 है, इसमें आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको 106 दिखाई देगा।
हमने जो लास्ट टाइम किया था। तो इसके अंदर लिंक होगा, उसको खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें अगर क्वेश्चंस इंग्लिश में है तो वो भी पढ़ सकते हो, उससे इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी कि क्या क्वेश्चन है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। अब हम ये जो है नेक्स्ट इसका हम 107 रखेंगे। ये सिर्फ 10th के लिए। लेट मी सी इसका। पहले हम देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है। अब ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में ही जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज नंबर सिस्टम। सो नंबर्स के बारे में आप लोगों को प्रैक्टिस हो और ये करा रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। एक नंबर है 14641, यानी कि इसको नंबर को अगर हम वर्ड्स में पढ़ें तो दिस इज 14,641। ये इतना बड़ा नंबर है और इसके हमारे को ये पूछा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर्स बताओ। ठीक है, और यहां लिखा है ड्रॉ द प्राइम फैक्टर्स फ्रॉम द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपको ऑलरेडी, ये आपके प्राइम फैक्टर्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब ये जो है 14,641, अगर इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? आपको मालूम है प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, जैसे 2, 3, 4 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, 5, 6 भी नहीं है, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 11, 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, 19। तो यही यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं 20, जो 20 तक प्राइम फैक्टर्स हैं, 20 के आगे भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 23 एक प्राइम फैक्टर है। तो अभी केवल 20 के प्राइम फैक्टर्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं और ये कह रहे हैं कि इस नंबर को 14,641 इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं पहले 2 देखूं, ये वाला 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? नो सर। नो। इसका मतलब है 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो वंस के प्लेस में ये तो ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 2 को हम कट करते हैं, 2 इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, इसको छोड़ दो। फिर 3 की बारी है, 3 होगा इसका प्राइम फैक्टर। कैसे देखते हैं कि क्या कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? कैसे हम चेक करते हैं? इज इट डिविजिबल बाई 3? हाउ डू वी चेक? रूल रूल क्या है? 3 का रूल कोई बताएगा? शाबाश, बताओ। शाश्वतम, आपको मालूम है? माइक आप लोग खुला ऑन रख सकते हो। अगर आपके रूम में या बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो माइक ऑन करो, फिर बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। सर 3 रूल नहीं मालूम पर 3 से हो सकता है। कैसे पता चला? सर 3 का अगर मतलब कि आपने जल्दी जल्दी डिवाइड डिवाइड करेंगे किया। तो फिर हाँ, जैसे आपने किया 3 4 जा 12, ये 16 हो गया। 3 5 जा 15, फिर 1 आ गया। 3 4 जा 12, फिर 2 आ गया। 3 7 जा 20। तो इसका रूल क्या है 3 का? 3 का रूल है कि आप जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनको पहले जोड़ दो।
और जोड़ने के बाद जो सम आए उसको देखो 3 से पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे 1 और 4 हो गया 5, 5 और 6 हो गया 11, 11 4 हो गया 15, अरे 5 और 6 हो गया 11, 15 और 16। ये तो 16 तो होता ही नहीं 3 से डिवाइड। फिर हमने कैसे, हमने कुछ गलत किया। 1 4 6 4 1, अगर इसको 3 से डिवाइड करें, 3 4 ज़ा 12, 2, हाँ 2 है, मैंने 1 लिया था। तो 3 से नहीं डिवाइड होगा। 3 3 8 ज़ा 24, 2, फिर ये 4 नीचे आया, 3 8 ज़ा 24, तो फिर ये 1 बच गया। तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, फिर ये डेसिमल में आएगा। यानी कि पूरा पूरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। पूरा पूरा का मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। और अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है जो 3 है जिससे हम डिवाइड अभी कर रहे थे वो इस नंबर का फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो दैट मीन्स 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। 4 4 का रूल मालूम है। 4 का रूल होता है, हम लास्ट के 2 डिजिट्स यानी कि वंस और टेंस को मिला के 41, 41 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है 4 भी नहीं। खैर 4 को देखने की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमको तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 4 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, 5 भी नहीं है, 6 7। अब देखो 7 7 से होगा क्या? 7 का भी रूल है, तो वो मैं आपको बताता हूँ रूल। पहले आप जल्दी से देखो, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नो सर। 7 2 ज़ा 14, फिर बच गया 6, 0 लगा दिया, 64, 7 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा 57, 7 7 9 ज़ा 63, 1। तो 7 से भी नहीं होगा। 9 से होगा क्या? 9 का क्या रूल है? जैसे जो 3 का रूल है वैसा ही 9 का भी है। आप इनको डिजिट्स को जोड़ सकते हो। और हमने क्या देखा था? टोटल इसका आया था 16। 16 9 से होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है 9, अरे 9 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं। 11, 11 से होगा डिवाइड? तो नो ये सर। 11 33, 11 3 33, 11 से तो होगा। सर डिजिट को जोड़कर नहीं हो रहा है। नहीं, 11 का रूल तो वो नहीं है, वो तो 3 और 9 का है। 11 को तो आप करके ही देख लो जल्दी जल्दी। देखो इसे, इससे प्रैक्टिस करने से डिवीजन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं भी तो कोशिश ही कर रहा हूँ। जैसे इसको मान लो मैंने 11 से किया, तो हम लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं? हम 1 4 6 4 1 को लॉन्ग मेथड से अगर 11 से करेंगे तो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट देखेंगे। 11 1 ज़ा 11, बच गया 3, 6 को नीचे लाया 33, बच गया 34, फिर 3 से किया तो 1 बच गया, इस 1 को नीचे लाया 11, 11 का ही 11, तो रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स हाँ, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स जो 11 है ये प्राइम फैक्टर है, तो ये नीचे लाऊंगा। अब 13 से डिवाइड होगा क्या? तो ये मेंटल प्रैक्टिस भी है। आप इसको कॉपी में करने के बजाय वैसे ही आप इसको 13 से सोचो। जब इस 14, पहले इस 14 को 13 से करूंगा, 13 1 ज़ा 13, तो 1 बच गया, एक 16 6 के साथ जोड़ दिया, अब 16 हो गया। फिर 13 का ही 13 और 3 बच गया, तो ये 34 हो गया। तो 13 दूने 26, 34 में से 26 निकाले तो 8, तो 81, 81, 81 होता है क्या 13 से डिवाइड? 13 13 का टेबल आता है? नहीं, 7 से नहीं होगा ना। सर नहीं होगा। हाँ, तो दैट मीन्स 13 से भी नहीं होगा।
अभी तो सिर्फ 11 ही एक्चुअली जब 11 आया था तब हमारे को कुछ हिंट मिलता, हमने गलती की। 14641 को जब हमने 11 से डिवाइड किया, ऊपर क्या आया था? फिर से करते हैं जल्दी से। 11 थ्री जा 33, 11 थ्री जा 33, 11 वन जा 11। यानी कि ये जो नंबर था हमारा, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो 11 है और दूसरा ये वाला है 1331। अब 1331 पे हमें ध्यान देना चाहिए था, हमें फिर से आगे जाने की जरूरत नहीं। ये तो मिल गया हमारे को, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास 1331 है, तो इसके प्राइम फैक्टर जल्दी से निकालते हैं। तो अभी हमको फिर से 2 3 5 7 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें वो शुरू में मिले ही नहीं, तो वो इसके भी फैक्टर नहीं होंगे। तो अब हम जो बाकी बच गया 13, 13 से देखो होता है 13 का ही 13, 0, फिर 31, 31 तो 13 के टेबल में नहीं आता, इसका 13 भी नहीं होगा। फिर 17 से देखो, 17 से लग रहा है, 17 से तो करना ही पड़ेगा। अब दो तो छोटे हैं, दो तो कम पड़ रहा है, 3 तो किससे जाएगा? 6, 7 7 41, 6 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 एंड 4 10, ये बच गया 1 और ये बच गया 3। अरे इसका मतलब 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 119। 4, सर कट जाएगा। 141, 141 जाता है 17 में? नहीं जाता है, तो 17 भी नहीं, 19 है। 1331 को अगर 19 से डिवाइड करूं, वो भी नहीं जाता है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? ये 1331 जो है, ये भी प्राइम फैक्टर है क्या? लेकिन हमें तो 1331, 3 3 प्लस 3 6 7 8 11 14641 प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? अब जब एक प्राइम फैक्टर तो मिल गया और यहाँ पे आया 1331, तो फिर ये देखते हैं 13 से ही तो नहीं जाता है। अगर 11 से करें, 11 वन ज़ा 11, 23, 11 टू ज़ा 22, 11 से फिर कटता है। 1331 को अब 11 से डिवाइड करो तो 121 हो गया। 121 को फिर 11 से करें, सर 11 से कट्टे को। हाँ, तो ये देखो, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। यानी कि 11 4 बारी है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 11 11 11, तो ये मेरे प्राइम फैक्टर्स बन गए। यानी कि 14641 के फैक्टर्स हैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। सर 11 की पावर 4। हाँ, या तो इसको आप 11 की पावर 4 भी लिख सकते हो। तो अभी हमारे को अब ये आंसर मिल गया, ये आंसर है। तो अब चेक करेंगे, आप देखो ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं 924 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब जरा करो जल्दी से, देखते हैं कौन करेगा। देखो ये एक्सरसाइजेज इसलिए आपको मैं कह रहा हूं करने के लिए,
कि आपको डिवीजन, प्राइम फैक्टर्स, इस चीज की प्रैक्टिस हो सर ये जाएगी। 2 से, हाँ, सर 2 से होगा, सर 2 टू, से। हाँ, टू से तो होगा, वेरी गुड। सो टू को तो ले आते हैं यहाँ पे। तो आप इसको साथ साथ में ऐसे कर सकते हो कॉपी में। टू से तो हो गया, बाकी क्या बचा? टू फोर जा 8, सर वन, टू, 462। टू सेवन, टू सिक्स जा 12। हाँ, अब ये फिर से टू से जाएगा। यस सर। तो टू टू जा 4, टू थ्री जा 6, टू वन जा 2। यानी कि एक और टू को नीचे लाता हूँ। अब 2 3 1। अब ये किससे जाएगा? सर अब ये 3 से जाएगा। हाँ, 3 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से करते हैं। 3 7 जा 21, 2 बच गया, वो 2 इस एक के साथ जुड़ गया 21, तो 3 7 जा 21। फिर अब 77 तो हमको एकदम पता चल रहा है, 7 11 जा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 7 × 11। तो इसको 2 और 2, फिर एक 3, एक 7, एक 11। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है, इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमने किया, ये सबसे छोटा है, फिर ये बढ़ गया, फिर ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया। तो इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद करो, इससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर्स तो Yes, आप sir. छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने किए। तो हम एक काम करते हैं, ये जो ये वाला है असाइनमेंट, ये वाला, इसको, इसका नंबर हम 107 करते हैं। इसका 107 लिखते हैं, 107। और रियल नंबर्स, इसको अभी रियल नंबर के बदले हम सीधा लिखते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है। और ये मैं दोनों में रख देता हूँ, ये मैं मैथ 9 में भी रख देता हूँ। तो मैथ 9 में भी आपको ये दिखाई देगा। जो 9th के हैं वो भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ये आपको फायदा ही मिलेगा कहीं ना। इसको असाइन कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं।